न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है। राजधानी एक्सप्रेस में शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। सीएम धामी के डेमोग्राफिक चेंज वाले बयान पर सियासी उबाल आ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया पलटवार। पिछले 25 सालों में कोई बड़ी जनगणना नहीं हुई है। वहीं बीजेपी किस आधार पर कर रही है डेमोग्राफिक चेंज, ये भी एक सवाल पूछा गया है। तो देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डेमोग्राफिक चेंज वाले बयान पर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि सरकार आखिर किस आधार पर डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही है। पिछले 25 सालों में कोई बड़ी जनगणना नहीं हुई है। बीजेपी बताए कि वो किस आधार पर डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार की तलाश में गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन सरकार असल मुद्दे से ध्यान हटाकर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है ताकि उसे चुनावी लाभ मिल सके। बयान भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। अब इसलिए कही जा रही है क्योंकि मैंने 2 दिन पहले प्रेस में कहा था, जिस डेमोग्राफिक चेंज की आप बात कर रहे हैं, मुझे पहले ये बता दे प्रेस और मीडिया या इनके बीजेपी के प्रवक्ता कि कौन सी सेंसस पिछले 25 सालों में ऐसी हुई जिसमें ये गणना हुई कि कौन मुसलमान बढ़े या हिंदू बढ़े या कौन बढ़ा। मैं खुद कह रहा हूँ, अभी आपके संपर्क सामने मैंने कहा कि पलायन हो रहा है। मेरे गाँव के लोग शहरों की ओर को आ रहे हैं नौकरियों की तलाश में, अपने बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ के चक्कर में। गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में दबाव बढ़ रहा है। और केवल ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, मंदिर, मस्जिद, मजार और फिर अब यूसीसी और अब ये डेमोग्राफिक चेंज एक नया वर्ड लाया गया। और मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो रही है और वो धार्मिक सेंटिमेंट्स को जगाकर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ या सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोर्ड की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ। अनुज, देखिए, सीएम धामी ने डेमोग्राफिक चेंज की बात कही है और इस बयान पर अब कांग्रेस वार कर रही है। करण माहरा ने साफ तौर पर कहा है कि आखिर किस आधार पर डेमोग्राफिक चेंज की आप बात कर रहे हैं। जरा इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दीजिए, क्या वाद विवाद है ये? बिल्कुल, यूपी ने ये बयान जारी किया था, चेंजेस हो रहे हैं उत्तराखंड सालों में। करीब बहुत बाहर के लोग यहाँ पे लैंड जिहाद के मामले, इस तरीके के मामले देखते लोग यहाँ पे आए हुए बातें सामने आ रही थी, लेकिन नहीं। करण माहरा ने इस बात से क्या ड्रामा है, अब धार्मिक ध्रुवीकरण करने के इस सालों से कोई जनगणना नहीं, किस तरीके से गांव के गांव खाली और किस तरीके। चलिए, ठीक है, आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। तो देखिए, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर वाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है उत्तराखंड में। कांग्रेस जहां एक तरफ सवाल पूछ रही है, वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम डेमोग्राफिक चेंज जरूर करेंगे, लेकिन इसमें समय बेशक लग सकता है, लेकिन इस आधार पर आगे डेमोग्राफिक चेंज किया जाएगा राज्य के विकास के लिए, जनता के उत्थान के लिए। वहीं लक्सर में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई है। व्यक्ति ने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर झूठी जानकारी दी है। व्यक्ति ने 80,000 नकदी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पूछताछ कर मामले में खुलासा किया है। तो देखिए, लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव में रहने वाले प्रदीप सैनी ने इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करके झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने पुलिस को बताया कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसके घर में घुसकर 80,000 की नकदी और अन्य सामान चोरी कर ली है।
जानकारी मिलते ही प्रभारी निरीक्षक का राजीव रौथान के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई और पुलिस फोन में बताए गए पते पर पहुंचकर मामले की पूछताछ करने लगी। जब पुलिस ने कड़ी जोड़ी तब पता लगा कि कथित पीड़ित ने घर में चोरी होने की झूठी कहानी बनाई है और ये सूचना 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को गुमराह करने के लिए दी है। दरअसल व्यक्ति ने अपने बहनोई से कुछ पैसे उधार लिए थे और जब वापस करने का वक्त आया तो पैसे ना होने की वजह से झूठी चोरी का बहाना बना दिया। बता दें कि पुलिस के खुलासा करने के बाद आरोपी ने लिखित रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए पुलिस से माफी मांगी है और भविष्य में ऐसा अपराध न करने की बात कही है। नंबर है। इसमें कॉलर द्वारा बताया गया कि उसके घर में 6-7 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना कारित की गई है तथा इसके 80,000 रुपये तथा कुछ जेवरात चोरी करके ले गए हैं। इस मामले की पूछताछ हेतु इंस्पेक्टर साहब तथा हमारे जो पुलिस बल है वो मौके पे गए। जब हम लोगों ने वहाँ की CCTV फुटेजेस चेक करी तो ऐसी घटना का कोई भी हम लोगों को नामो निशान नहीं मिला। जब हमने वादी से और थोड़ा स्ट्रिक्टली पूछताछ करी तो वादी द्वारा ये बताया गया कि उसके द्वारा अभी पूर्णतः घर का एक निर्माण किया गया था जिसकी वजह से उसके ऊपर लोन आ गया था और ये काफ़ी कर्जे में था। इसी को कर्जे को हटाने के लिए इसके द्वारा ये एक झूठी सूचना 112 को दी गई। मुझे अपनी बहन को पैसे देने थे, पैसे ना होने के कारण मैंने पुलिस को झूठी सूचना दी थी चोरी की। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करिए। देवभूमि में चीनी मिलें अपना पेराई सत्र कब शुरू करेगी इसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसी बीच लश्कर में गन्ना कोल्हुओं ने अपना गन्ना पेराई सत्र शुरू कर दिया है। शुरुआत में 300 और 310 प्रति क्विंटल गन्ने की खरीदी की जा रही है। हालांकि पिछले वर्ष के मुताबिक ये मूल्य काफी कम है। और इसी कड़ी में देखिए हमारे संवाददाता जसवीर सिंह की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश की शुगर मिलें कब चलेंगी इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन गन्ना कोल्हुओं ने अपना गन्ना सीजन शुरू कर दिया है। हम मौजूद हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र में, आप देख सकते हैं ये गन्ना कोल्हू पर हम मौजूद हैं। यहाँ ये तमाम जो पूरा इसका फील्ड है यानी इसका ग्राउंड हाउस में गन्ना भरा पड़ा है जो किसानों से खरीदा गया है और गन्ना कोल्हुओं में गन्ने की पेराई करके उसके गुड़ लड्डू यानी जो गुड़ है शक्कर और गुड़ ये बनाया जा रहा है। आप कैमरे से देखिए ये लड्डू है जो यहाँ से बनाने के बाद मंडी में जाएंगे और मंडी में इसकी बिक्री होगी। अभी क्या रेट चल रहे हैं और कैसा पड़ता आ रहा है यानी कि कितनी शर्करा है गन्ने में, इससे बात कर लेते हैं। यहाँ ठेकेदार मौजूद है। आपका नाम क्या है जी? उस्मान है। उस्मान भाई, इस बार गन्ने का रेट क्या निकला है कोल्हुओं में? गन्ने का 300-310 रुपए है जी। 310 तक है। हाँ जी। यानी कि जो गन्ने की पेड़ी है पौधा है या अलग अलग रेट है? अलग अलग रेट है जी। 310 भी है, 350 भी। अभी चूंकि ये बता रहे कि गन्ना अभी कच्चा है या गन्ना पक चुका पूरा? कच्चा है जी। कच्चा है, थोड़ा कच्चा, इससे रेट कम है जी। शुगर मिल के रेट तो पिछली बार 375 के जी और 385 थे। 350 कोल्हू में ये क्या 400-450 रुपए तक रहा। पिछले साल बिक गया था, इस बार अभी 100 रुपए कम है जी। अभी 100 रुपए। इसकी वजह क्या है? मतलब पिछले साल गन्ना कम था जी, अब का गन्ना बहुत। और जो आप गुड़ लड्डू बना रहे हैं इसके रेट क्या है? मतलब ये प्रति कुंटल के हिसाब से बिकता है क्या? किस तरह का? इसके ये भी लेके नहीं गए जी, कल ही चालू करे जी। अब कल जाएगा माल, कल पता लगा क्या रेट, कल मंडी पता चल पाएगा क्या उसके अनुसार फिर अगर रेट करने के बढ़ सकते हैं जी, बढ़ सकते हैं। यानी फिलहाल तो 300-310 यानी 300 रुपए प्रति कुंटल गन्ने की खरीदारी हो रही है। और ये गन्ने की वो प्रजाति है जिसे आप पेड़ी कह सकते हैं, यानी कि एक तरह से मुंडा के रूप में से किसान बोलते हैं। जब तक शुगर मिले अपना सत्र शुरू नहीं करती तब तक गन्ना कोल्हू भी अपने मनमाने तरीके से गन्ना खरीदते हैं। जैसे पिछले वर्ष हुआ इस बार भी ये हालात बने हुए हैं, क्योंकि पिछली बार इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ ने तबाह कर दिया था। किसानों की अधिकांश गन्ने की फसल नष्ट हो गई थी और इस बार बारिश कम हुई है, बाढ़ से बचे रहे हैं, तो इसलिए गन्ने की बम्पर फसल है, इसलिए किसान थोड़ा उनके चेहरे खुले हुए हैं। लेकिन अगर गन्ने का रेट कम रहा तो कहीं ना कहीं किसानों को फिर दिक्कतें सामने आएंगी। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर।
वहीं रुड़की में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत से हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। गुस्साए परिजनों को देखकर मौके से डॉक्टर्स फरार हो गए। तो देखिए, रुड़की के गंगन नहर कोतवाली क्षेत्र में माही हेल्थ केयर अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ कर दी और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मौका पाकर फरार हो गए। बता दें कि रुड़की क्षेत्र में लगातार डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इन तमाम मामलों के सामने आने के बाद भी अनजान बने हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब ये इंजेक्शन है, ये लगा दो इसको, ये लगा दो। हमारे डॉक्टर के डॉक्टर का पता ही नहीं कौन डॉक्टर है जी। मैं 2 दिन का रहा हूँ, मैं डॉक्टर में देखा नहीं आता नहीं। चल्ले चपाटे काम कर रहे थे मेरे आपको उसमें स्कूटरी में लाए 10 इंजेक्शन और दमादम ठोक दिए बाल। और वो देखा क्या जब अब जब वहाँ ले जाओ इतनी देर में क्या हो जाता है 5 मिनट में। अब आप बताओ। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। कमेंद्र सिंह ने किया अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मरीजों से सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। तो देखिए, जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान जनरल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू समेत अस्पताल के सभी विभागों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। डीएम ने मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, जिस पर मरीजों ने संतोष जताया। निरीक्षण के बाद जिला अधिकारी ने कहा कि अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाएं संतोषजनक है, लेकिन डॉक्टरों की कमी को जल्द ही दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। हल्द्वानी से खबर है, जहां पर युवती से छेड़छाड़ के बाद हंगामा हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने जमकर विरोध किया और हंगामा किया। आरोपी के घर और दुकान पर तोड़फोड़ भी कर दी गई। मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो देखिए, हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों ने समुदाय विशेष के एक युवक की दुकान और घर के आगे जमकर हंगामा किया और फिर हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दिया। युवक की दुकान पर तोड़फोड़ की गई। समुदाय विशेष का युवक मॉड्यूलर किचन बनाने का काम करता है और उस पर आरोप है कि उसने अपने वहां काम करने वाली एक लड़की के साथ छेड़खानी की है। बता दें कि कई दिनों से छेड़छाड़ की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद लोगों ने काठ गोदाम थाना क्षेत्र के दमुवा दुंगा इलाके में युवक को लड़की के घर पर रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद युवक को जमकर पीटा गया है। तो आरोपी के घर पर, दुकान पर लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है। लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की हिंदू थी और लड़का विशेष समुदाय से था, जिस कारण लोगों का गुस्सा, आक्रोश और ज़्यादा भड़क गया। गुस्से में आकर लोगों ने न केवल घर को बल्कि दुकान को भी तोड़ दिया है। आरोपी के घर और दुकान में तोड़फोड़ की गई है। हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया है, विरोध किया है। हल्द्वानी में युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद यह हंगामा देखने को मिला है।
हमारी जो मांग थी वो यही थी कि जैसा कि यहाँ के लोगों को ये ज्ञात नहीं था कि कौन आदमी इनके बीच में रह करके बस रहा है, जिसकी कि बार बार ये भी शिकायत आ रही है। एक दूसरे इलाके से भी ऐसी शिकायत आई है दमाडुआ क्षेत्र से कि किसी महिला के साथ इसने जो है दुर्व्यवहार किया है। तो जब इन लोगों को पता चला तो ये लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई भी अराजक तत्व जो है इस समाज में ना रहे। इसका आरोप है कि उनकी महिला के खिलाफ इस व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है, तो इस पर भी जांच की जा रही है। दूसरा ये जो अभी घटना हुई है उसके दुकान का जो शीशा तोड़ा गया है, इस पर भी हम देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि इसमें किनके द्वारा ये कार्य किया गया है। और जो पहला आरोप है इनका, दोनों पक्षों में जांच चल रही है, उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। शाम एक फ़ोन आया मेरे पास कि दम्माडूंगा जो अम्बेडकर नगर चौकी है वहाँ पे एक केस हुआ था। उस केस में जो लड़की थी उसके भाई की ओर से एक कंप्लेन आई थी कि मेरे घर में एक मुस्लिम युवक घुसा हुआ है और वो मेरी बहन से लव जिहाद के चक्कर में है और मेरी बहन उसके वहाँ पहले से काम करती थी और वो आज मेरे घर में घुसा हुआ है। वो कंप्लेन उसने थाने में दी हुई है। उसके बाद आज लोगों में यहाँ के बहुत ज़्यादा आक्रोश इस बात को लेकर था कि जब वो गतिविधि सामने है तो यहाँ वो पहले से इस तरह की घटनाएं करता है और एक घटना इससे पहले वो जिम के कोई लड़की के साथ भी कर चुका है। तो वहीं अवैध प्लांटिंग पर देहरादून प्राधिकरण की कार्रवाई। अवैध प्लांटिंग पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। शिकायत मिलने के बाद प्राधिकरण ने एक्शन लिया है। तो देखिए, अवैध प्लांटिंग पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। शिमला बाईपास रोड पर तकरीबन सैकड़ों बीघा जमीन पर कुछ समय पहले अवैध प्लांटिंग की गई थी, जिसकी शिकायत लगातार प्राधिकरण को मिल रही थी। आज प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन की मदद से तकरीबन 100 बीघे से अधिक इस अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया है। मौके पर बनाई गई अवैध फाउंडेशन सहित सभी सड़कों को तोड़ दिया गया है। तो देखिए, अवैध प्लांटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अवैध प्लांटिंग के दौरान जो है देखिए जेसीबी से किस तरह से इसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो अवैध प्लॉटिंग पर देहरादून प्राधिकरण की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध प्लॉटिंग पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन किया है और एक्शन लेने के साथ ही जमीन को खाली करा लिया गया है। अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण का बुलडोजर चल चुका है। शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। अवैध प्लॉटिंग पर देखिए किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है और बुलडोजर चलाने के साथ ही इस जमीन को अब खाली करा लिया गया है। तो वहीं रुड़की में देखिए पुलिस का एक्शन मोड ऑन है। वाहन चोरों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। पुलिस ने बरामद की है कुल 16 बाइक। पुलिस की कार्रवाई से चोरों में हड़कंप मच चुका है। तो खबर मंगलौर से है, जहां वाहन चोरों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल हरिद्वार जनपद में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जनपद के मंगलौर कोतवाली सहित सभी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग लगातार जारी है। वहीं चेकिंग के दौरान वाहन चोरों से कुल 16 बाइक जनपद के 3 थाना पुलिस द्वारा बरामद की गई। वहीं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र से चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा वाहन चोर गैंग के 9 सदस्य भी गिरफ्तार किए गए। वहीं वाहन चोरों से 16 बाइकें बरामद की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चोरों में हड़कंप मच गया है और इस मौके पर हरिद्वार जनपद के पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि वाहन चोरों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं इस अभियान के तहत जनपद के अलग अलग 3 स्थानों क्षेत्रों में 9 वाहन चोरों की गिरफ्तारी कर पूछताछ के उपरांत 16 बाइक बरामद की गई है। हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज एक बड़ी कार्रवाई में 3 अलग अलग थानों में भगवानपुर, मंगलौर और पिरान कलियर में करीब 9 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिससे
16 बाइकें अभी तक बरामद की जा चुकी हैं और मुझे इसमें अभी इनसे और पूछताछ जारी है और उसमें जो भी और लोग सम्मिलित हैं या और गाड़ियाँ जो इनके द्वारा चोरी की गई हैं उनका भी हम जल्दी हम खोज कर लेंगे। जल्दी इसमें अन्य बाइकें भी मिलने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही वाहन चोरी के अगेंस्ट जो हमारा अभियान है वो लगातार कर रहा है। आज तीसरे दिन हम लोगों ने वाहन चोरी पर बड़ी कार्रवाई करी है। इससे पूर्व भी करीब 12 गाड़ियां भी हम लोगों ने पकड़ी थी और आज ये करीब 16 गाड़ियां आज पकड़ी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस कार्रवाई को हरिद्वार पुलिस लगातार पूरी ताकत से आगे बढ़ाएगी और वाहन चोर जो गिरोह है उसके अगेंस्ट हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।